मिर्जा जी कहते हैं, भाइयों कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने सूरह मोमिनून की आयत नंबर 53 में इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगली उम्मतों का जिक्र करते हुए कि उन्होंने अपने नबियों के जाने के बाद उनकी तालीमात को किस तरीके से टेम्पर किया और आपस में फिरकों में बढ़ गए। फतकत्तउ अमरहुम बैनहुम ज़ुमरा, बस उन्होंने काट दिया और पारा पारा कर दिया अपनी जमीयत को। अल्लाह की तरफ से जो हुक्म आया था उसको तोड़ दिया। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, और हर गिरोह इस बात पर खुश है जो उसके हाथ में है। तो वह सब लोग इस बात पर खुश थे कि अगर हमारे अंदर कुछ खराबियां मौजूद हैं तो हमारे पास ये एसिड भी तो मौजूद है। और सेम एनालॉजी इस उम्मत के अंदर भी आ गई, जिसकी प्रेडिक्शन इमाम कायनात सैयदुल अव्वलीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दी थी। अब यहां जरा समझिएगा बात को। मिर्जा जी ने ये जो इब्तिदा की है अपनी इस वीडियो की, यानी इसके अंदर मिर्जा जी बज़ाहिर पिछली उम्मतों के हवाले से बात को शुरू करते हैं कि जी वो पिछली जो उम्मत थी वो आपसी तनाज़ियात और इख्तिलाफ का शिकार हुई। उन्होंने, मिर्जा जी का तर्जुमा, फतकत्तउ अमरहुम बैनहुम ज़ुमरा, बस उन्होंने काट दिया और पारा पारा कर दिया। किसको? अपनी जमीयत को। ठीक है, अल्लाह की तरफ से जो हुक्म आया था उसको तोड़ दिया। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, हर ग्रोह उस पर खुश है जो उसके हाथ में है। अब ये मिर्जा जी यहां तक बता के वो कहते हैं कि अगर हमारे अंदर कुछ खराबियां मौजूद है तो हमारे पास ये एसिड भी तो मौजूद है। मिर्जा जी ने तासुर ये दिया है कि वो फिरकों पर हिट कर रहे हैं, वो बज़ाहिर फिरकों पर हिट कर रहे हैं। आप समझे जरा इस बात को। पहली चीज तो ये है, मिर्जा जी यहां फिरकों पर हिट कर नहीं रहे। असल में मिर्जा जी यह ये बताना चाह रहे हैं कि मैं सहाबा के हवाले से जो बात करूंगा, मेरी बात के खिलाफ बात करने वाला फिरका वारिद का शिकार है जो इस आयत का मुखातिब है। जैसे कि आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, उन्होंने ये बात की कि इब्तिदा में सुन्नी शिया दलाल की बहस की है, यानी कि मिर्जा साहब इस आयत को डायरेक्ट सुन्नी शिया इख्तिलाफ की तरफ लेकर गए। 12 आप समझिएगा, इस तरफ होकर बैठे। ये मेरे हाथ में तफसीर इब्न कसीर है। तफसीर इब्न कसीर की ये जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 458 पे इसी आयत की तफसीर करते हुए हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फरमाया कि तुम्हारा ये दीन एक ही दीन है, एक ही मिल्लत है, यानी अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू की इबादत की तरफ दावत देना। इसीलिए उसके बाद फरमाया कि मैं तुम्हारा रब हूं, बस मुझसे डरो। सूरह अंबिया में इसकी तफसीर व तशरीह गुजर चुकी है। उम्मतम वाहिदतन की, जिन उम्मतों की तरफ हजरात अंबिया अलैहिस्सलाम भेजे गए उन्होंने अल्लाह के दीन के टुकड़े कर दिए और जिस गुमराही पर अड़ गए उसी पर नाजा व फरहा हो गए, इसलिए कि अपने नजदीक उसी को हिदायत समझ बैठे। अब यहां इस बात को समझें, यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत से दीन में तफरके की बहस की है, तारीखी उन्वानात के अंदर नहीं। यह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन में तफरके की बहस की है, तारीखी उन्वानात के हवाले से नहीं। आप देखें मिर्जा साहब की अय्यारी, मिर्जा साहब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर तारीखी हवाला जात की रूह से करेंगे एतराजात। उसे तस्लीम ना करने वाले को मिर्जा साहब ताना देते हैं फिरका वारियत का, और मिर्जा साहब उस पर आयत वो पढ़ रहे हैं कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन में तफरका करने को हराम करार दिया है, तारीखी वाकयात को लेकर नहीं। कितना फर्क है बात का। सुनने वाले को बज़ाहिर ये लगता है मिर्जा जी ने बिल्कुल सही आयत पढ़ी है और मिर्जा जी ने बिल्कुल सही फिट किया है कि ये उलमा ये दीन को छुपा लेते हैं, दीन को बयान नहीं करते। गोया के ये मिर्जा साहब के मायने में बयान करदा लूली लंगड़ी तारीख का अगर उलमा या आप हमारे लोग जिक्र नहीं कर रहे, मिर्जा साहब इसको कहते हैं इख्तिलाफ करना। कितना फर्क है इस बात का। मिर्जा जी ने यहां पहले तो यानी आयत वो फिट की है कि जिस आयत का ताल्लुक दीन के अंदर इख्तिलाफ करने के हवाले से है, तारीखी उन्वानात के ऊपर नहीं। फिर ये देखें कि शायद ये कहा जा सकता है कि हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह की अपनी बात है। मैं यहां बता दूं, मिर्जा जी आगे इस चीज की तरफ तवज्जो दिलाएंगे कि मैं सल्फ का फहम बयान करूंगा। इसका मतलब यह है कि कुरान और हदीस की इबारात का वो फहम तो नहीं चलेगा जो मिर्जा साहब या मैं बयान करूंगा, फहम वो चलेगा जो सल्फ ने बयान किया था। हमने कुरान की आयत में अपना फहम नहीं बताया जो
मुफस्सिरीन हैं, वो जो बात बयान करते हैं हमने वो बयान किया है। ये मेरे हाथ में तफसीर कुर्तुबी है, इसकी जिल्द नंबर 6 का सफ़ा नंबर 466 है। इसके ऊपर हाफिज इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह वो कहते हैं फतकत्तऊ से मुराद होगा कि उम्मतें मुतफर्रिक हो गई, उन्होंने एक दीन को इज्तिमा के हुक्म के बाद भी कई अदियान बना डाला। फिर अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया कि उनमें से हर एक अपनी राय और गुमराही पर खुश है, ये गुमराही की इंतहा है। अब आप समझे जरा, इमाम कुर्तुबी तवज्जो यहां फिरकों की अलहदगी की नहीं कर रहे हैं, यहां इमाम कुर्तुबी तवज्जो दिला रहे हैं उम्मतें अलहदा हुई हैं। फतकत्तहु बैनहुम अमरा, यानी कि ये जो अलहदा अलहदा हुआ ये फिरके नहीं हुए, उम्मतें मुराद। एक मुसलमान होना था, वो बने यहूदी और ईसाई। और खुद मिर्जा साहब भी अभी हदीस बयान करके ना यही तवज्जो दिलाएंगे, वो बने यहूदी या ईसाई। तो इसका मतलब कि आयत के अंदर सुन्नी शिया इख्तिलाफ की बहस नहीं थी, आयत के अंदर बहस थी यानी कि इख्तिलाफ अदियान की। आगे वो फरमाते हैं ये आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की तरफ इशारा करती है कि खबरदार, तुमसे पहले अहले किताब 72 फिरकों में तकसीम हुए थे और ये उम्मत 73 फिरकों में तकसीम होगी, 72 जहन्नम में दाखिल होंगे, एक जन्नत में जाएगा, अरब जमात है। इस हदीस को अबू दाऊद ने नकल किया है और इमाम तिर्मिज़ी ने रिवायत किया, और ये जायद रिवायत किया है कि सहाबा किराम ने पूछा, देखो मिर्जा जी की कैसी मैयत उठेगी। सहाबा किराम ने पूछा या रसूलल्लाह वो कौन सा ग्रोह है? फरमाया जिस तरीके पर मैं और मेरे असहाब हैं, जिस तरीके पर मैं और मेरे असहाब हैं। यानी आयत में तफरका डालने से मुराद भी अगर दो फरीक जो तफरका डालते हो, उनमें इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह हदीस की रूह से आयत के मायने बयान करके तवज्जो क्या दिला रहे हैं कि दो फरीक में से हक पर कौन होगा? जिस तरीके पर मैं और मेरे साहब हैं। और लुत्फ की बात देखें कि मिर्जा साहब उन्हीं से इख्तिलाफ कर रहे हैं और यह आयत पढ़ गए, कैसी मक्कारी है मिर्जा साहब। मजे की बात यह है कि मिर्जा साहब इसी आयत के अंदर जो हक का मेयार है यानी साहबा, मिर्जा साहब यही आयत पढ़ के उनसे इख्तिलाफ करने बैठेंगे आज, आप अंदाजा करें। और अवाम कह रही है कि मिर्जा जी हमें सही बात बता रहे हैं। आगे देखें जरा, वो कहते हैं कि उन्होंने इसे हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर की हदीस से बयान किया है। यह बयान है कि आयत में और हदीस में जिस इफ्तिराक से डराया गया है वो उसूल दीन और कवायद दीन में है। आयत में जिस इफ्तिराक से डराया गया है, जिस फिरका वारियत से डराया गया, वो क्या है? वो उसूल दीन और कवायद दीन है, वो तारीखी वाकयात व हवाला जात नहीं है। कितना फर्क है देखो बात। मिर्जा जी कह रहे थे ना मैं सल्फ का फहम बताऊंगा, आप देखें कि मिर्जा जी ने इन आयात के लिए सल्फ का फहम नहीं बताया। जहां मिर्जा जी आगे अपना रट्टा मारेंगे जैसे कि हम पढ़ेंगे, मिर्जा जी ने यहां जो मुफस्सिरीन ने इस आयत से मुराद हदीस की रूह से आयात दीगर आयात की रूह से बयान किया, मिर्जा जी ने अपने लिए फांसी का फंदा तो पसंद कर लिया, डूब के मर जाना तो पसंद कर लिया। मिर्जा जी ने उसको बयान करना पसंद करा